तारीफ़ात व किब्रियाई बड़ाई और अज़मत अल्लाह दुल जलाल वल इकराम रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए है। दरूद व सलाम हो सय्यदुल मुरसलीन हबीब किब्रिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम की ज़ात गिरामी व अक़दस व मुतहहर पर। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज के खुतबा जुमअतुल मुबारक का उन्वान है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करना ये ईमान का जुज़्व है और ऐसा लाज़मी जुज़्व है कि जिसके बग़ैर ईमान की तकमील हो ही नहीं सकती। मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिल में ना हो उस दिल के अंदर ईमान भी नहीं हो सकता। ये लाज़मी हिस्सा है ईमान का। और सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि ऐसी मोहब्बत जो अल्लाह के बाद कायनात की हर चीज़ से ज़्यादा हो तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबसे पहले नंबर पे मोहब्बत अल्लाह के साथ है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अहले ईमान अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह के बाद अगर किसी के साथ मोहब्बत है तो वो किसके साथ होनी चाहिए? ये ईमान का जुज़्व है। इसके बगैर ईमान की तकमील नहीं। सिर्फ मोहब्बत नहीं, एक आदमी को मोहब्बत हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन हर चीज से ज्यादा ना हो, जान से ज्यादा ना हो, ईमान मुकम्मल नहीं है। सिर्फ मोहब्बत नहीं, हर चीज से ज्यादा मोहब्बत, अल्लाह के बाद हर चीज से ज्यादा मोहब्बत। मोहब्बत रसूल जिसके दिल में नहीं है उसके दिल के अंदर अभी ईमान दाखिल हुआ नहीं हुआ। सही बुखारी के अंदर हदीस है, हदीस नंबर 14 है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब इस बात की दलील कि हर चीज से ज्यादा मोहब्बत जब तक ना हो ईमान मुकम्मल नहीं। फरमाया फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही, उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसे में उसकी औलाद और उसके वालिदैन से ज्यादा महबूब ना हो। जिसकी मोहब्बत सबसे मुझसे अपने वालिद में माँ भी आती है, वालिद मतलब जन्ने वाला। अब अकेले वालिद का जिक्र होगा तो साथ वालिदा भी जन्ने वाली है, वालिद वालिदा दोनों इसमें आते हैं। तो माँ और बाप और औलाद जब तक उससे ज्यादा मोहब्बत नहीं होगी उस वक्त तक कोई मोमिन हो सकता? कसम खा के फरमाया। क्योंकि इंसान की दुनिया के अंदर महबूब चीजें होती हैं उसके वालिदैन, और जिसे वालिदैन महबूब ना हो औलाद जरूर महबूब होती है। औलाद इंसान को बड़ी प्यारी होती है। तो फरमाया सिर्फ मोहब्बत नहीं, इनसे ज्यादा जब तक मोहब्बत नहीं होगी ईमान मुकम्मल नहीं होगा। और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 44 है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अब्दुन, बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता अहब्बा इलैहि मिन अहलिही व मालिही वन्नासी अजमाइन, जब तक उसे मैं उसकी अहलो अयाल से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, उसके माल से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं और सारी कायनात से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, उस वक्त तक कोई मोमिन हो सकता? सिर्फ मां और बाप का जिक्र था पहली हदीस में। इस हदीस में जिक्र है अहल का, अहल कुंबा कबीला खानदान के जमी अफराद, भाई हो, बहनें हो, चचा हो, खाला हो, दीगर निस्बतें हो, पितरी निस्बतें हो, मादरी निस्बतें हो, औलाद की निस्बतें हो,
कोई भी निस्बत है खानदान की, औलाद की, अहल की, अयाल की, सारी निस्बतें एक तरफ, उनकी मोहब्बत नबी करीम की मोहब्बत पर गालिब हो गई तो ईमान तबाह हो गया। उनसे ज्यादा मोहब्बत हुई तब ईमान मुकम्मल है। यह है मोहब्बत रसूल। वह मैल ही रुपया पैसा, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, दुनिया भर का मालो मता, उससे ज्यादा कीमती मोमिन के लिए क्या है? मोहब्बत रसूल। अगर पैसे से, दुनिया से, बैंक बैलेंस से मोहब्बत रसूलुल्लाह जितनी है, फिर बंदा मोमिन होगा? नहीं हो सकता। वन्नास अजमाइन, और सारे लोगों से ज्यादा। और इंसान को सबसे ज्यादा महबूब चीज कौन सी होती है? हिस्सी तौर पर, फितरती तौर पर माँ बाप से बड़ी शदीद मोहब्बत होती है, औलाद से होती है, और माल दौलत से होती है। लेकिन माल दौलत से ज्यादा उसे अपनी औलाद से होती है। औलाद के दुख आए तो माल दौलत निछावर कर देता है। माल दौलत से ज्यादा औलाद, औलाद से भी ज्यादा जान। हर इंसान को फितरतन सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे होती है? अपनी जान से। चाहे कोई काफिर है, गैर मुस्लिम है, कोई भी है, उसकी मोहब्बत उसकी जान के साथ बड़ी होती है। हर कोई अपने आप का बचाव करता है। जब जान ही तकलीफ में हो, दुनिया जहान उसको अच्छा लगता, उसके लिए सब कुछ कर गुजरता है। वो तो मोमिन होता है जो अल्लाह के कवानीन की पाबंदी करता है, आम आदमी नहीं करता। तो जब तक अपनी जान, अपने नफ्स से ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है, बंदा उस वक्त तक भी मोमिन हो सकता। वालदैन, औलाद, माल दौलत, दुनिया जहान क्या चीज है? जान से भी ज्यादा मोहब्बत रसूल जब तक नहीं है, बंदे के अंदर ईमान मुकम्मल हुआ। यह असल ईमान। यह सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 6632 है। अब्दुल्ला बिन हिशाम फरमाते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़े हुए आप चल रहे थे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, वल्लाहि इन्नी लअहब्बु इलैका, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपसे, लअन्त अहब्बु इलैया मिन कुल्ली शैइन, ए अल्लाह के रसूल, आप मुझे हर चीज से ज्यादा महबूब है। लअन्त अहब्बु इलैया मिन कुल्ली शै, आप मुझे हर चीज से ज्यादा अजीज है। दुनिया की किसी चीज से मुझे वो मोहब्बत नहीं जो मोहब्बत आपसे है। इल्ला मिन नफ्सी, सिवाय अपनी जान के। अपनी जान को छोड़कर हर चीज से ज्यादा मुझे मोहब्बत आपसे है। आपने फरमाया, अल्लाह नहीं, उस जात की कसम है जिसके हाथ में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जब तक अपने नफ्स से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे, ईमान की तकमील नहीं होगी। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, फिर उस जात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, आप मुझे हर चीज से ज्यादा अजीज हैं, हत्ता कि मुझे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत आपसे है। आपने फरमाया, अल आना या उमर, उमर अब बात बनी है। तो मोहब्बत रसूल के लिए नजरिया यह हो कि सबसे ज्यादा अल्लाह के बाद अगर कोई चीज, कोई हस्ती महबूब हो, वो हस्ती कौन सी है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब किसी को मोहब्बत हो अल्लाह के रसूल से, जान से ज्यादा ना हो, हम उसके ईमान को मुकम्मल नहीं समझते। मां बाप से ज्यादा हो नहीं समझते। माल दुनिया दौलत से ज्यादा मोहब्बत हो, ईमान वाला नहीं समझते। ये हमारा नजरिया है मोहब्बत रसूल पर, और ये जज्बाती नजरिया नहीं, ये दलाइल पर मबनी नजरिया जो खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। जब तक तुम्हारी इन तीनों हदीसों को सामने रख के मफहूम ये निकलता है, माँ बाप हो, औलाद हो, माल और दौलत हो, कायनात की हर चीज हो, हत्ता कि अपनी जान से भी ज्यादा, जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है, ईमान मुकम्मल नहीं है। गोया मोहब्बत रसूल जो है ये ऐसा लाजमी जुज़्व है कि अल्लाह की मोहब्बत के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल की जिस दिल में नहीं, उस दिल में ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ। ये मोहब्बत रसूल है। और इसी मोहब्बत रसूल में
फिर इंसान अपनी जिंदगी बसर करता है नक्शे कदम पे चल के। सिर्फ जुल्फे यार का तज़किरा करके इसी पे इक्तिफा नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 24 में फरमाया, कुल इन काना आबाउकुम, कह दीजिए अगर तुम्हारे आबा, बाप है, दादा है, नाना है, कोई भी है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, और तुम्हारी औलाद बेटे, व इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारे जोड़े। अगर औरत को कहा जाए तो उसका जोड़ा जौज खामंद है, खामंद को कहा जाए तो उसका जोड़ा जौज उसकी बीवी है। व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, और तुम्हारा कुंबा, कबीला, खानदान, नस्ल। व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और वो तुम्हारे माल, दौलत, बैंक बैलेंस। व तिजारतुन तख़शौना कसादहा, और वो तिजारत जिसके मांद पड़ने पे तुम्हें खौफ रहता है कि तिजारत गिर ना जाए, कारोबार कमजोर ना पड़ जाए। व मसाकिन तर्ज़ौनहा, और तुम्हारी बिल्डिंगें, तुम्हारे घर जिन्हें तुम पसंद करते हो। अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू, अगर तुम्हें अल्लाह से ज्यादा महबूब है, रसूल से ज्यादा महबूब है, अल्लाह की राह में जिहाद से ज्यादा महबूब है, इंतजार कर लो। हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रे, यहां तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए। अल्लाह के हुक्म से यहां क्या मुराद है? अगर तुम्हारे दिलों में अल्लाह, रसूल और जिहाद से ज्यादा बाप और बेटे, कुंबे और कबीले, दौलत और माल, तिजारत, कारोबार और अपने घरों से मोहब्बत बढ़ गई, ज्यादा हो गई, तो अल्लाह के अजाब के मुंतजर हो जाओ। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह फासिकों को कभी हिदायत नहीं देता। ये नजरिया है कुरान मजीद ने जो दिया। माल, दौलत, कारोबार, घर, बंगला, बैंक बैलेंस, औलाद, कुंबा, कबीला, खामंद, माँ बाप, जौज, कोई भी जोड़ा है, उन सब से ज्यादा इंसान के दिल के अंदर जो मोहब्बत होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए? अल्लाह के, रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, इसी तरह सही मुस्लिम के अंदर भी हदीस मौजूद है। मारूफ रिवायत आपने सुनी है। इस मोहब्बत का समरा, ये मोहब्बत, इसके अंदर एक निखार होता है। कहने को तो गली और मोहल्ले के जिस आदमी से आप पूछें वो यही कहेगा मैं इश्क मुस्तफ़ा में दीवाना हो गया हूँ, ये हो गया हूँ, वो हो गया हूँ। जैसे जैसे उसकी लैंग्वेज है, बोली है, वो उस अंदाज से मोहब्बत का इजहार करता है। लेकिन मोहब्बत का इजहार जो इंसान से जाहिर होता है, सही बुखारी की हदीस नंबर 16, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थलाथुन मन कुन्न फीहि वजद हलावतल ईमान, 3 खसलतें जिसके अंदर हों ईमान की मिठास चख लेता है। अब ईमान की मिठास चख लेता है मतलब क्या है? ईमान के रास्ते में मुसीबत आती है, खुशी से बर्दाश्त कर लेता है। तकलीफ आती है, तकलीफ समझता ही नहीं उसको, दुख को दुख समझता ही नहीं। दीन के लिए, इस्लाम के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हदीस और सुन्नत के लिए कोई भी काम, कोई भी तकलीफ, कोई भी दुख, कोई भी मुशक्कत, उसे मुशक्कत नहीं लज्जत देती है। ईमान के काम जब अल्लाह उससे ले रहा हो तो उसे उसमें क्या मिलता है? लज्जत, सुकून, ईमान की मिठास चख लेता है। सहाबा इकराम ने चखी, जाने कुर्बान कर दी कि नहीं की? अइम्मा मुहद्दिसीन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने ईमान की मिठास चखी हुई, उनके लिए सबसे कीमती मता ईमान था। तो ये ईमान हर चीज से ज्यादा महबूब होना, नेकी हर चीज से ज्यादा महबूब होनी, उसमें लज्जत मिलना, उसमें दिल का लगना, ये किसको हासिल होता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अयकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बु इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। इन 3 खसलतों में से पहली खसलत यह है कि अल्लाह और उसके रसूल हर चीज से ज्यादा उसे महबूब हो तो वो ईमान की मिठास चख लेता है। कहने को तो हर कोई कहता है ना, मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। कितनी है? इतनी किसी से भी नहीं, इतनी किसी से भी नहीं। लेकिन फिर ईमान में लज्जत क्यों नहीं, हलावत क्यों नहीं, मिठास क्यों नहीं? क्योंकि अल्लाह के हबीब तो फरमाते हैं, जिसे अल्लाह सबसे ज्यादा महबूब हो, रसूल जिस सबसे ज्यादा महबूब हो, वो क्या पा लेता है? वजद हलावतल ईमान। वो मुसलमान भाई सुबह की नींद छोड़ के मस्जिद में क्यों नहीं आ सकता? जिसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत हर चीज से ज्यादा है। नहीं, मिठास ही नहीं, इसमें नींद में मिठास ज्यादा है।
दीगर मामलात इसी तरह, शादी के, गमी के, कारोबार के, अकायद के, नजरियात के, मुआमलात के। कभी हमारी दलील बाप दादा होती है, कभी हमारी दलील मशगूलियत मसरूफियत होती है, वक्त नहीं मिलता, कभी हमारी दलील कोई और होती है, कभी बहाना कोई और होता है। मैं कैसे मान लूं कि ये सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला है, जबकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया, जिसे अल्लाह और उसका रसूल हर चीज से ज्यादा महबूब हो, वो ईमान की मिठास और जायका चख लेता है। अभी तक हमें वो जायका महसूस हुआ। मतलब क्या है कि मोहब्बत के अंदर अभी कभी है, अभी सिर्फ मोहब्बत रसूल है, अभी सिर्फ मोहब्बत रसूल है। ये ईमान का जुज्व नहीं। ईमान का जुज्व ये है हर चीज से ज्यादा मोहब्बत रसूल हो, सिर्फ मोहब्बत रसूल नहीं, अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत रसूल हो, ये ईमान है। अगर किसी और चीज की मोहब्बत का गलबा है, समझ लीजिए ईमान के अंदर अभी तकमील नहीं है। और ये ऐसा कीमती मता है, सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 2639 है, 2639। एक आदमी सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और आकर सवाल पूछता है, मतस्साअह, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा अअदत लहा, तू ये बता तूने क़यामत की तैयारी क्या की है? तूने क़यामत की तैयारी क्या की है? पूछ रहे हो ना क़यामत कब आएगी? क़यामत के आने का इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास, किसी और के पास नहीं। यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी, सिर्फ रब के पास क़यामत का इल्म कब आएगी। तो उसने पूछा मतस्साअ, क़यामत कब आएगी? आपने जवाब दिया, तैयारी क्या है तेरी? क़यामत के वकू का पूछता है कि वक़्त क्या है, बताओ तुम्हारी तैयारी क्या है? उसने जवाब दिया, हुब्बल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मेरी तैयारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अन्त मअ मन अहबब्ता, तू जिससे मोहब्बत करता है उन्हीं के साथ होगा, तू जिससे मोहब्बत करता है उन्हीं के साथ होगा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के रिमार्क्स सुने इस हदीस पर, सही मुस्लिम के इसी मकाम पे सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, यह हदीस सुनने के बाद, इस्लाम लाने के बाद मुझे जितनी खुशी इस हदीस के सुनने पर हुई है, इतनी खुशी किसी और बात पर हुई। तो हमें तो 12 रबीउल अव्वल की खुशी होती है सिर्फ ना, 12 रबीउल अव्वल आ जाए तो हमें बड़ी खुशी होती है, खुशी के इज़हार में झंडियां पटाखे फोड़ देते हैं। कहा मुझे इस्लाम के बाद सबसे ज्यादा खुशी जिस दिन हुई उस वक्त हुई जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस बयान फरमाई, फ़अन्त मअ मन अहबब्ता, तू जिससे मोहब्बत करता है तू उसी के साथ होगा। फिर फरमाते हैं, उहिब्बुल्लाह, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, उहिब्बुल्लाह व रसूलहू व अबा बकर व उमर, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं, मैं अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता हूं, मैं उमर फारूक से मोहब्बत करता हूं, फअरजू अन अकूना माअहुम, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूं कि मैं उनके साथ हूंगा, अगरचे मेरे अमाल उन जितने नहीं है। कितना कीमती मता है, कितनी खुशी मिली है हदीस सुनकर कि जिससे तेरी मोहब्बत है अल्लाह तुझे उसका साथ देगा। और फरमाते हैं, मुझे अल्लाह रसूल के साथ साथ अबू बकर उमर का भी नाम लिया, क्योंकि अबू बकर उमर से मोहब्बत करना भी ईमान का। अगर कोई कहे मैं अहले बैते तहार से मोहब्बत करता हूं सिर्फ नाम लेकर, और सदीक़े कायनात से ना करे, सैयदा आयशा जो अहले बैते ना करे, उमर फारूक को गालियां दे, बुरा भला कहे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ पा सकता है? सहाबा का तो ये नजरिया था ना, क्या मैं रिफाकत रसूल, साथ साथ किसकी रिफाकत मिल रही है? अबा बकर व उमर, अबू बकर से मोहब्बत करता हूं, उमर से मोहब्बत करता हूं, उम्मीद है उनके साथ होगा। बल्कि इमाम तबरानी अलैहिर्रहमा ने एक सहाबी की मोहब्बत का अंदाज बयान किया, अल मुअज्जम अस-सगीर के अंदर भी
और अल-मुअज्जमुल औसत के अंदर भी हदीस नंबर 477 है। शेख अलबानी रहमान ने 2939 सिलसिलतुल अहादीस सहीहा में उसकी सनद को सही करार दिया। एक आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है। ये इस हदीस की राबिया है उम्मुल मोमिनीन सैयदा आइशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो वो आदमी आकर इजहार करता अपनी मोहब्बत का, वल्लाहि वल्लाह इन्नका लअहब्बु इलैया मिन नफ्सी, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम है आप मेरी जान से ज्यादा मुझे महबूब है, मुझे आपसे मोहब्बत अपनी जान से ज्यादा है। व अहब्बु इलैया व इन्नका लअहब्बु इलैया मिन आली, और ऐ अल्लाह के रसूल मुझे आपसे अपनी अहल से ज्यादा मोहब्बत है, मेरी आल औलाद मेरी अहले बैत उससे ज्यादा मुझे जो मोहब्बत है वो आपके साथ है। व अहब्बु इलैया मिन वलदी, मेरी औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत मुझे आपसे है। व इन्नी लअकूनु फिल बैत, और फिर जब मैं घर में होता हूं तो मुझे आपकी याद आ जाती है, आपको याद करता हूं। हत्ता आतियाका फअंज़ुरु इलैक, यहां तक कि मैं आपके पास आ जाता हूं, आपको देख लेता हूं, मुझे सब्र आ जाता है। कहा मोहब्बत अपनी जान से भी ज्यादा, घर वालों से भी ज्यादा, औलाद से भी ज्यादा। घर में होता हूं, बीवी बच्चों में होता हूं, लेकिन फिर भी याद किसकी सताती है? आपकी। क्या करता हूं? उठ के आपकी महफिल में आ जाता हूं, महफिल में आता हूं, आपका दीदार चेहरा पुरनवार का हो जाता है, दीदार कर लेता हूं, दिल को सुकून मिल जाता है। अब परेशानी क्या है? ऐ अल्लाह के रसूल, फइन्नी ज़करतु मौती व मौतक, फिर मैं सोचता हूं, जिक्र करता हूं, याद करता हूं अपनी मौत को और आपकी मौत को। मैं भी फौत हो जाऊंगा, आप भी फौत हो जाएंगे। यहां ये बात भी याद रखिए, हमारे यहां अगर कोई कह दे ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके, फौत हो गए, तो लोग कहते हैं ये गुस्ताखे रसूल है। सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला माँ बाप से, अहल अयाल से, औलाद से, जान से ज्यादा, वो अल्लाह के रसूल के सामने बैठकर क्या कह रहा है? आपकी मौत को याद करता हूं। लफ्ज मौत इस्तेमाल किया कि नहीं किया? अल्लाह के रसूल के सामने किया। अल्लाह के रसूल ने कहा ये ममाती है, जाओ तुम्हें तो हयाती होना चाहिए, ऐसी तो कोई बात नहीं। आपने इस अकीदे पे टोका, डांटा। दीगर मसाइल आप पढ़ लें। देखिए हज़रत उमर ने कहा था ना, मैंने पहले हदीस बयान की, सबसे ज्यादा महबूब है सवाए जान के, तो अल्लाह के रसूल ने टोका के नहीं? टोक दिया, कहा नहीं, जान से भी ज्यादा मोहब्बत चाहिए। अकीदे का मसला है ना, यहां भी अकीदे का मसला। सहाबी बयान कर रहा है मोहब्बत बड़ी है, घर में भी सुकून नहीं, आपकी महफिल में आता हूं तो सब्र मिल जाता है, लेकिन आपको भी मौत आएगी, मुझे भी मौत आएगी। रसूलुल्लाह ने टोका, फिर अकीदा कौन सा हो गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से वफात पा गए ना, ये कहना कि दुनियावी जिंदगी के साथ जिंदा है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का नजरिया है, वो इंशाल्लाह फिर कभी तज़किरा करेंगे। लेकिन उसने जिक्र किया, यानी इस बात पर आप किसी को नहीं कह सकते गुस्ताखे रसूल है, इसके दिल में मोहब्बत नहीं, क्योंकि ये मोहब्बतों के अंदाज हदीसों में आए। रसूलुल्लाह के सामने बैठ के मौत का जिक्र कर रहा है, और मोहब्बत सबसे ज्यादा, जान से भी ज्यादा। कहा मौत का जिक्र करता हूं, आपको भी मौत आएगी, मुझको भी मौत आएगी, लेकिन आपका अल्लाह ने दर्जा बड़ा बुलंद किया हुआ है, आप बुलंद व बाला मकामात में होंगे। अल्लाह के रसूल, दुनिया में तो दीदार करता हूं, सब्र मिल जाएगा, मैं जन्नत में अगर चला भी गया, मेरा मकाम नीचे, आपका मकाम बड़ा ऊंचा, बड़ा आली मकाम होगा, उस वक्त मैं क्या करूंगा? खशी तो, हदीस के अल्फाज है, खशी तो अल्लाह अराका, मुझे खदशा ये है कि मैं आपको देख नहीं पाऊंगा। ये बेसुकूनी है। जन्नत भी मिल जाए, जन्नत में महल भी मिल जाए, दुनिया जहान की क्यों नहीं, जन्नत वाली नेमतें मिल जाए, फिर भी परेशान है कि दीदारे मुस्तफा नहीं मिलेगा, सुकून नहीं आएगा जन्नत में भी। इसलिए कह रहे हैं खशी तो अल्लाह अराक,
मैं आपको देख नहीं पाऊंगा, मुझे ये खदशा है, ये खौफ है, मैं आपको कैसे देख पाऊंगा, ये तड़प है दिल में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद नहीं फरमाया, जिब्रील आसमान से वही लेकर आ गए। 69 सूरह निसा की आयत नंबर, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका। जो अल्लाह की इताअत करता है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है, ये उन लोगों के साथ होंगे जिन पे अल्लाह ने इनाम किया। कौन से लोगों पे अल्लाह ने इनाम किया? मिनन नबिय्यीन, ये नबियों के साथ होंगे, वस्सिद्दीकीन, सिद्दीकों के साथ होंगे, शुहदा के साथ होंगे, सालिहीन औलिया के साथ होंगे। अब ये जवाब अल्लाह की तरफ से उस बंदे के लिए आया जो कहता है जन्नत में आपको देखूंगा कैसे। जन्नत में देखने का नुस्खा रब ने जो बयान किया, वो क्या बयान किया? नाम आए तो अंगूठे चूम लेना, ये किया। नालैन को अपने सीने से लगा लेना, पगड़ी में सजा लेना, ये किया। पीले रंग के चप्पल पहन के सबज रंग का कलम जो है जेब में लगा लेना, ये किया। क्या किया? नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, अकायद है, नजरियात है, शादी है, गमी है, कोई भी मामला है जो अल्लाह का फरमा बरदार है, अल्लाह के रसूल का फरमा बरदार है, अल्लाह उसके ऊपर इनाम याफ्ता लोगों में शामिल करके नबियों का साथ अता फरमा देगा। यानी अगर अल्लाह के रसूल को देखना चाहते हो, नबियों का साथ चाहते हो, नबियों का दीदार चाहते हो, इमाम कायनात की रिफाकत चाहते हो, तो काम एक ही करना है। वो क्या है? मयुतिइल्लाह वर, दीन में इजाफा करके रिफाकत रसूल कभी भी मिलने वाली। मोमिन तजावुजात नहीं करता, ना हद से कमी करता है ना बढ़ता है। यहां जो मोहब्बत का अमली तकाजा दिया अल्लाह की तरफ से, वो क्या तकाजा है? इताअत करनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल में मोहब्बत हो, अदब ना हो, बंदा मोमिन हो सकता है? बंदे के दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो, मोहब्बत के साथ अदब हो, अदब के साथ इताअत ना हो, ये मुअद्दिब है मुअद्दिब। कोई बाप अपने बेटे को जाए उठ के पानी ला दो, वो कहे मीठा मीठा है मेरे अब्बू का नाम, पानी पर नहीं ला के दूंगा, मुअद्दिब है, अदब करने वाला। बेशक उसके नाम के कसीदे पढ़े, कुछ भी करे, जब तक बाप का हुक्म नहीं मानेगा, वो बाप का अदब और एहतराम करने वाला। नाम वही रोशन करते हैं जो बाप के नक्शे कदम पे चलते हैं, उसकी तरबियत पे अमल करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया, हम अंगूठा चूम लें, नालैन को सीने पे सजा लें, सब कुछ कर लें, गलियां सजा लें, बाजार सजा लें, नाते पढ़ लें, कुछ भी कर लें, नमाज हमने एक नहीं पढ़नी। बाकी मामलात हमारे जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका उसवा सुन्नत के मुताबिक नहीं, हुक्म रसूल को मानने के लिए तैयार नहीं, कुरान और सुन्नत की तरफ आने के लिए तैयार नहीं, इताअत नहीं है, ना अल्लाह की फरमा बरदारी, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी। अपनी मर्जी की जिंदगी, कारोबार अपनी मर्जी का, गमी अपनी मर्जी की, शादी अपनी मर्जी की, नमाजें अपनी मर्जी की, दीन के मामलात के अलावा अपनी अपनी मर्जी से नई नई इजादात हो, ना अल्लाह की इताअत का पास है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का पास है। तो आप मुझे बताइए, ये मोहब्बत है कि कैसी मोहब्बत है? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, सबसे ज्यादा। आज सारी कायनात की मोहब्बतों को तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए, किसी एक सहाबी की मोहब्बत को तराजू के दूसरे पल्ले में रख दिया जाए, सारी कायनात के लोगों की मोहब्बत उस सहाबी की मोहब्बत का मुकाबला कर सकती है? लेकिन वो मोहब्बत कैसी थी? आप मुतालिया करें सीरत का। इंशाअल्लाह हम इस उन्वान पर, इताअत के उन्वान पर मुस्तकिल खुतबा भी आपके सामने रखेंगे, कुरान और हदीस की रोशनी में। मोहब्बत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। लेकिन वो मोहब्बत कब अधूरी होती है? जब अदब ना हो। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अदब ना हो, मोहब्बत नहीं। अदब कब होता है? अल्लाह ने सूरह हुजरात में अदब सिखाया। पहली आयत में क्या बोला? ला तुक़द्दिमू बैना यदै अल्लाह व रसूल। अल्लाह रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश है। हम तो कहते हैं कि हमारे बाप दादा का दीन है, फलान है, फलान है, फलान है, तो आगे बढ़े हुए।
कौन सा अदब है? अदब तब होगा जब इताअत होगी। मोहब्बत भी अधूरी, इताअत ना हो, अदब भी अधूरा, इताअत ना हो, एहतराम और ताज़ीम भी अधूरी, इताअत ना हो। हर चीज का मंबा कौन सा है? इताअत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 2731 है, बड़ी लंबी हदीस है, हुदैबिया के सुलह के हवाले से। और वह बिन मसूद अस्सक़फ़ी, ये काफिरों की तरफ से एक वफ्द की सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है कुछ मुज़ाकरात करने के लिए। तो इसने आकर मुशाहिदा किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन को सहाबा ने जमीन पर गिरने नहीं दिया। अपनी कफ हथेली रख लेते, अपनी हथेली रख लेते, जब आपका लुआब दहन नीचे गिरता वो हथेली को अपने चेहरों से मल लेते, अपने जिस्मों से मल लेते। कितने ही अजीम लोग थे जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन मुयस्सर। और ये लुआब दहन, ये खासियत सिर्फ किसके लुआब की है? अबू बकर सिद्दीक का लुआब किसी ने नहीं उठाया, उठाया नहीं उठाया। सारी कायनात के मुर्शिद एक तरफ हो, बड़े के बड़े एक तरफ हो, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की जो हैसियत है किसी और को देंगे? ये मोहब्बत कैसी है? सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी हस्ती के थूक को अपने चेहरे से नहीं मलते थे, लुआब को अपने साथ मलते थे। हमने तो हर मुर्शिद के लुआब को अपने मुंह में डाला हुआ है, ऊपर थुकवाते भी हैं, डंडे भी ठुकवाते हैं, बरकत के लिए पता नहीं क्या क्या कर गुजरते हैं हम, वो आपको मुझसे ज्यादा मालूम है। ये तो मोहब्बत ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि जो काम नबी अलैहिस्सलाम के लिए सहाबा ने भी नहीं किया, हम दो हाथ बढ़ के आम लोगों के लिए, आम मुलंगों के लिए, हर लुच लफंग नंग तड़ंग के लिए करने के लिए तैयार हो गए। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुआब दहन फेंकते, सहाबा हथेली रख लेते, हथेली को अपने चेहरे पे भी मला करते थे। बड़ी सआदत की ये बात है, अपने जिस्मों पे भी मला करते थे। इमाम कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमाते, सहाबा कतरा जमीन पर गिरने नीचे हाथ रख लेते, उस पानी को अपने लिए इस्तेमाल करते, तबर्रुक के तौर पर लेते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुक्म फरमाते, इब्तदरू इलैहि, यहां बात है ताज़ीम की, हुक्म पर फौरन तकमील होती। हमारे यहां हुक्म की तकमील ही तो नहीं है। और नजरें झुकाए हुए, बुखारी के अल्फाज है, नजरें झुकाए हुए खड़े रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आता, फौरन अमल दरामद हो जाते। और आपकी ताज़ीम की खातर अपनी निगाहों को उठा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। हम इसी रबीउल अव्वल में इंशाअल्लाह जमाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बयान करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न भी बयान करेंगे। और आप देख लें, पढ़े कुतुब सीयर, कुतुब अहादीस, आपका हुलिया बयान करने वाले थोड़े मिलेंगे, थोड़े मिलेंगे। रिवायात करने वाले बड़े कसरत, सोबत बड़ों को नसीब हुई, मजलिस बड़ों को नसीब हुई, लेकिन हुलिया किसी किसी ने बयान किया। वजह क्या है? आपके चेहरे को जो देखता जी भरता ही नहीं, लेकिन आपकी ताजीम अदब व एहतराम के लिए आपको निगाहें उठाकर कोई देखता, अचानक जो देखे वो डर जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपकी तरफ निगाहें उठाकर नहीं देखा करते थे, आपकी ताज़ीम की खातर। और उरवा बिन मसूद सक़फ़ी वापस लौटा कुरैशियों के पास, यह मंजर देखने के बाद उसने कहा, लोगों मैंने कैसर और किसरा के दरबार देखे हैं, नजाशी का दरबार देखा है, दीगर बादशाहों के दरबार देखे हैं, कोई दरबारी किसी भी किस्म का हो अपने बादशाह की वो ताज़ीम नहीं करता मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदा, जो ताज़ीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं, ना नजाशी के दरबार में ना देखी, ना कैसर किसरा के ईवानों में देखी है, वो ताज़ीम सिर्फ सहाबा करते हैं। कहा कैसी ताज़ीम?
उसने फिर बयान किया, लुआबे दान फेंकते हैं, हथेलियां रख लेते हैं, वुजू करते हैं, कतरे नीचे से ही गिरने देते। वो जब हुक्म करते हैं लपक के जाते हैं, पहले कौन तकमील करता है। यहां भी बात आती है तो वही आती है कि आप जब हुक्म करें फौरन अमल हो। आपके हुक्म पर अमल करना हर एक अपनी सआदत समझता है, अपने लिए खुश नसीबी समझता है। पहले मैं इस हुक्म की तकमील करूं, क्योंकि ये हुक्म मेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसीलिए किसी ने कहा था, लौ काना हुब्बुका सादिकन ला अतातहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। तेरी मोहब्बत झूठी है, मोहब्बत सच्ची होती तू इताअत करता, क्योंकि मुहिब को महबूब की अदाओं से भी प्यार होता है। हम ऐसे मुहिब हैं, महबूब की अदाएं नहीं अच्छी लगती। हम कहते हैं हलवा पके नाम का खा लें, खीर पके नाम की खा लेंगे, और जनाब कोई गलियां रोशन करके थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो जाएगा। जिस तरह बाकी मिलल और मजाहिब के लोग कोई त्यौहार का दिन बना लेते हैं, हम भी कोई त्यौहार बना लेंगे, दिन बना लेंगे, थोड़ा सा जो है वो रिफ्रेशमेंट हो जाएगी, थोड़ी सी इंजॉय कर लेंगे। इसके अलावा और कुछ भी मोहब्बत की हमारे पास दलील नहीं, सबूत नहीं, चेहरे से छलकती हुई नजर नहीं आती, अवलो किरदार से निकलती हुई नजर नहीं आती। मोहब्बत तो असल में वो मोहब्बत है, होते हुए मुस्तफा की गुफ्तार, मत देख किसी का कौलो किरदार। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए, कौल आ जाए, हदीस आ जाए, तरीका आ जाए, सुन्नत आ जाए, एक मुहिब क्या करता है जिंदगी के हर मामले में, उस अदा को अपनाने की, उस सुन्नत को अपनाने की कोशिश करता है, उस सुन्नत से मुंह मोड़ता, इराज करता हुआ नजर आता। ये सच्ची मोहब्बत है। अल्लाह हमें भी हर चीज से बढ़कर अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। कुल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।